हाय। यूपीएससी जियो केमिस्ट के जो जीएस पेपर है वहाँ पे हिस्ट्री का पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी, ठीक है। वो हिस्ट्री का जो पेपर है जियो केमिस्ट्री का, वहाँ पे 2020 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को देखेंगे। तो ये तो एक ड्रीम जॉब है, तो इसके लिए कोर्स भी बाय करना पड़ेगा क्योंकि अकेले तो प्रिपरेशन उतना ज़्यादा होता नहीं। तो चलिए कोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर दिया गया है एमएसपी एडुपार्क द्वारा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी चल रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी चल रहे हैं। आप अवेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3499 में। आप सोच सकते हो आपका ड्रीम जॉब आप अवेल कर सकते हैं। ड्रीम जॉब के लिए जो कोर्स है वो अवेल कर सकते हैं आप 3499 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 3499 रुपीज़ में। ये आपका कॉम्बाइंड कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए पहले तो हम डिस्कस कर लें कि क्या क्या है हमारे आज के क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन से द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन चलाया था? C.H. अन्नादुराई या फिर B. E.V. रामास्वामी नायकर, C. लक्ष्मी नरसू शेट्टी। ये लक्ष्मी नरसू का टाइटल है शेट्टी। नेक्स्ट क्या है? D. आयोथियास। आंसर कीजिए, पहले आप आंसर कीजिए फिर हम बताएंगे। चलिए पहले तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर का और एक निकनेम क्या था? निकनेम क्या था? कहलाते थे ये पेरियर। पेरियर कहलाते थे। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, है ना, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और ये जो है ना जस्टिस ऑफ द्राविडियन मूवमेंट, यहाँ पे द्राविडियन मूवमेंट चलाया गया था। कौन सा? द्राविडियन मूवमेंट। द्राविडियन मूवमेंट चलाया गया था और इसका फादर ऑफ द्राविडियन मूवमेंट कहा जाता था E.V. रामास्वामी नायकर को। आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करता था। ये आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस पार्टी, ठीक है। चलिए जस्टिस पार्टी हो गया, लिख ली। हर एक क्वेश्चंस का जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ ये आपको नोट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1940 इन द स्टेट ऑफ। आंसर से आपका वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब। इससे आसान सवाल, इससे आसान क्वेश्चंस मैंने आज तक कभी नहीं देखे, सच बता रही हूँ। अगर ये आपसे नहीं बना, खैर नहीं है आपका, कीजिए आंसर। अगर ये भी नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारा जीएस कोर्स में आ जाइए, अवेल कर लीजिए कंबाइंड कोर्स। चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी एस्टेब्लिश हुआ था वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर कौन इसको फॉर्म किया था? ये आप कहोगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका फॉर्मेशन किया था आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ। कहाँ से रेजिग्नेशन दिए थे? ये आईएनसी से रेजिग्नेशन दिया था। कब? 1939 हाँ, जो सेशन त्रिपुरी में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी में ये तो चुनाव तो जीत गए पर ये रेजिग्नेशन दे दी, ठीक है। तब आया रासबिहारी घोष, न बोस, रासबिहारी घोष, ठीक है। तब उनके जगह पे उन्होंने प्रिसाइड किया। तो ये जाकर ये फॉरवर्ड ब्लॉक या अपना खुद का पार्टी डेवलप किया, ठीक है। चलिए अच्छा आप ये बताइए सुभाष चंद्र बोस जी का जो बुक है, ठीक है, वो बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एससी बोस का बुक का नाम क्या है। बुक का नाम क्या है? तब तक
बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर लेंगे। जेम्स प्रिंसेप इज गिवन क्रेडिट फॉर डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन, हाँ जेम्स प्रिंसेप है, ये जेम्स प्रिंसेप ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स का डिसाइफर किया था। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, मतलब ये जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना पुराने दिनों में, राजाओं की कहानी, ये पिलर एडिक्ट्स होता है, पिलर में लिखा हुआ मतलब खोद के, और कोई भी अगर शील है वहाँ पे लिखा हुआ, और फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना सील्स, ये देखिए सील्स है, इसका जो डिसाइफर है, इन्होंने कौन सा डिसाइफर किया इनमें से, अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खारोष्ट्री स्क्रिप्ट, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट या हड़प्पन सील्स? आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? आपको कहना है कि अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जब बात करेंगे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है आपका इंडिया का ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, इंडिया सिर्फ नहीं ये पूरा दुनिया का ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट। अगर अशोकन स्क्रिप्ट की बात करें, यहाँ पे एडिक्ट तो मिला था, एडिक्ट तो मिला था, पर लैंग्वेज की जब बात करेंगे तब ये ब्राह्मी, अच्छा ब्राह्मी, एरामिक, ग्रीक, इंडो ग्रीक, संस्कृत, ये सब लैंग्वेज में मिला था। ठीक है, इतने सारे लैंग्वेज में अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया था। और ये ब्राह्मी एंड खारोष्ट्री भी लिखा गया था। खारोष्ट्री ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका इंडो ग्रीक मतलब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वहां पे मिलता था ये ब्राह्मी एंड खारोष्ट्री स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर किया अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे आइए। तमिलकम, ठीक है, ये तमिलकम नहीं तमिलकम। The name of the ancient Tamil country included, besides Tamil Nadu, part of present day. ये क्वेश्चंस में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इसका सही से मतलब समझिए कि ये तमिलकम जो स्टेट है वो तमिल कंट्री है, मतलब ये जो तमिलनाडु के जो पार्ट्स है इसके बिसाइड्स मतलब इसके आसपास, इसके पास में कौन सा जगह ये तमिलकम के इंक्लूडेड थे। ठीक है, पहले तमिलकम स्टेट में आता था, ये आंध्र प्रदेश केरला होगा कि नंबर बी कर्नाटका केरला होगा, नहीं तो नंबर सी केरला एंड उड़ीसा होगा, नहीं तो आपका आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर बताए तो? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश एंड केरला। आंध्र प्रदेश एंड केरला, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर की साइड में है और ये केरला आपका वेस्टर्न साइड में है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम ये जो तमिलकम स्टेट है वो तो आपका आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, फिर आपका तमिलनाडु, ये सब में ही तो है, पर यहाँ पे मैच क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब अभी के टाइम में जब देखा जाता है तब ये आंध्र प्रदेश एंड केरला इज द राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्नाटका स्टेट है वो आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश में तो है, पर कर्नाटका स्टेट उतना भी मतलब इंक्लूडेड नहीं था, उसका सादर्न पोर्शन थोड़ा बहुत तो इंक्लूडेड था, पर सबसे ज्यादा केरला का पोर्शन तमिलकम में आता था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश एंड केरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालफुजट लिटरेचर इज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मालफुजट लिटरेचर जो कि नंबर 1 है आपका डिस्कोर्सेस बाय सूफी रीडर्स, नंबर बी ट्रीटीज रिटन बाय सूफीज ऑन द theory and practices of Sufism, number C
biographical doctrine dictionaries of the Sufi orders number D, letters written by the Sufis। आंसर कीजिए क्या होगा ये, मतलब क्या है मालफूजात लेटर का। मालफूजात लेटर, ये कभी नाम सुना है आप? मालफूजात लिटरेचर, लेटर नहीं लिटरेचर का। अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस बाय सूफी लीडर्स। जितने भी सूफी लीडर्स एक के बाद अगर हो सकता है ये हेरिडिटरी आए, अगर ना भी हो सकता है कि हेरिडिटरी ना आए, ठीक है। तो फिर इसका जो मतलब किसके बाद कौन आए, ये जो सत्ता है उसका जो डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, इसका जो कोर्स है वो जाना जाता है ये मालफूजात लिटरेचर के लिटरेचर से, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। मालफूजात लिटरेचर इज डिस्कोर्सेस बाय सूफी लीडर्स। इसके बाद कौन आया है इसी का ही सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के रूप में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर आपका, Which one of the following was not the fallout of Gandhiji's salt satyagraha? हाँ, ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चलिए शुरू हो जाइए आंसर्स। रिफ्यूजल टू पे द रूरल चौकीदारी टैक्स इन ईस्टर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है आपका डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ इन महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी मतलब नॉट फॉल आउट, ओके। ऑप्शन नंबर सी है आपका पिकेटिंग ऑफ शूज शॉप्स selling foreign liquors by women। नंबर डी डिक्लेरेशन दैट नो इंडियंस शुड सर्व इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। आप आंसर कीजिए। was not fallout of Gandhiji's salt satyagraha। आंसर्स कीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लेरेशन, ऑप्शन डी डिक्लेरेशन दैट नो इंडियंस शुड डिजर्व इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1929 was famous for boycott of Simon Commission, demanding commutation of Bhagat Singh's death sentence, C adaptation of Purna Swaraj was objective of Congress, नहीं तो D starting no rent no tax campaign by Congress। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। 1929 की, अरे अच्छा 1929 की बात करते हैं हम। पहले तो 1929 की बात करें तो यहाँ पे प्रिसाइड किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। तो यहाँ पे किसकी मांग की गई थी? ये आपका पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। देख लीजिए, एडेप्टेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। ट्राई कलर फ्लैग उड़ाया गया था रावी रिवर के किनारे, ठीक है। और यही तो है इसका खासियत, ठीक है। 1929। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुफातुल हिंद रिटन बाय मिर्जा मोहम्मद इब्न फखरुद्दीन मोहम्मद इज अ टेक्स्ट ऑन। ये किसके ऊपर टेक्स्ट है? ये देखिए आप, पॉलिटिकल थ्योरी है, आर्किटेक्चरल थ्योरी है, म्यूजिकल थ्योरी है या मिलिट्री टेक्निक्स? आंसर कीजिए पहले। तुफातुल हिंद मिर्जा मोहम्मद इब्न फखरुद्दीन मोहम्मद किसके ऊपर है? ये है आपका म्यूजिकल थ्योरी के ऊपर, ठीक है। चलिए, ये है आपका म्यूजिकल थ्योरी के ऊपर।
चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुलकेशी टू बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ रूलर्स। आइए ये देखिए कि पुलकेशी टू एक राजा तो थे, बहुत ही फेमस राजा थे, तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए। आंसर कीजिए। ये आंसर हो जाएगा वेस्टर्न चालुक्यास। इसको और भी कहा जाता था चालुक्यास ऑफ बातापी। क्या कहते हैं? चालुक्यास ऑफ बातापी। ठीक है। पुलकेशी टू, ये जो पुलकेशी टू उसी टाइम का ये चालुक्यास का सबसे बड़ा रूलर था। ठीक है। ग्रेट रूलर ऑफ साउथ इंडिया। ये कौन कहा था? इसको ह्यूएन सांग ने कहा था। ह्यूएन सांग ने ग्रेट रूलर ऑफ साउथ इंडिया कहा था। ठीक है, ह्यूएन सांग ने। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये इसका कास्ट क्या था, मतलब फॉलो क्या करते थे? वैष्णवाइट थे इन्होंने, मतलब वैष्णविज्म को फॉलो करता था। ठीक है, वैष्णविज्म को। और इन्होंने किसको हराया था, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हराया था हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था। चलिए ये हो गया, लिख ली ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following foreign travelers was appointed Qazi of Delhi by मोहम्मद तुगलक? हाँ, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद तुगलक। आंसर कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपको एक भी नॉलेज है, मतलब ये नॉलेज किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के टेनियर के बारे में, आप आंसर आसानी से कर पाओगे। मैं बता रही हूँ, आसानी से आंसर से निकल के आ जाएगा। कीजिए। ये अल मसूदी या अबू जैद या इब्न बतूता या अल हौकल। ये आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता। आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक की टेनियर में ही आया था। ठीक है, कहां से आया था? आप बताओगे कि मोरक्को से। अब तो मोरक्को से कोई नहीं आता, सिर्फ नोरा फतेह ही आए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आप चलना। आप तो मैंने ये इब्न बतूता मोरक्को से आया है, ये आप सही बता रही हूँ कि भूल जाओगे, सच बता रही हूँ। फाइनल, आप तो भूल जाओगे, गारंटीड। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगी, ये याद रखिए रहेगा कि वो जो नोरा फतेही है वो आया है मोरक्को से। पढ़ो नोरा फतेही, इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता का एक फेमस किताब था, वो है अल रिहाला। अल रिहाला। चलिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर एंड लिटरेरी वर्क इज कंप्लीटली मैच्ड? मैच कीजिए, कौन सा कंप्लीटली मैच्ड है, ये आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कि बाण भट्ट रामचरित, कलहन राजतरंगिणी, या फिर चांद बरदई पृथ्वीराज विजय, और नहीं तो डी पद्मगुप्ता हर्षचरित। इसका कौन बुक है? आप देखिए, देखिए आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कलहन। अरे सही आंसर हो जाएगा कलहन राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में, कलहन में किसके बारे में, मतलब कौन सी चीजों के बारे में बताइए? कि कश्मीर की हिस्ट्री बताइए, कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर ही लिखा गया है कि अशोका ने ही बिल्ड किया श्रीनगर को अशोका ने ही बनाए थे मतलब बसाए थे।
ओके, राज तरंगिणी से हम जान सकते हैं कि कश्मीर की जो हिस्ट्री, यहाँ पे जैन उल आबेदीन, ओके, आबेदीन को क्या कहते थे, अकबर ऑफ द कश्मीर, वो भी यहाँ से ही हम जान सकते हैं, ठीक है। और शालीमार बाग, ये जो शालीमार बाग कश्मीर में है, वो कौन बनाए थे, वो बनाए थे जहांगीर ने, ठीक है, शालीमार बाग। चलिए नेक्स्ट आइए। अच्छा, नेक्स्ट के पहले तो आप ये जान लीजिए कि बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, ओके। चांदबरदई ने लिखा है पृथ्वी राज रासो, ये विजय नहीं, ओके, पृथ्वीराज रासो। चलिए, which one of the following inscriptions records the history of a guild of silk weavers? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। चलिए, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हम जानते हैं कि सिल्क वीवर्स का गिल्ड, और नेक्स्ट क्या, बी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन से जानते हैं, या फिर मंदसौर इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, या फिर धौली रॉक इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। कौन से इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, आंसर कीजिए। तो पहले आप सिनेमा याद है, पहले आप, नहीं पहले आप, ये वाला डायलॉग। चलिए, ये आंसर्स आपका हो जाएगा मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। भाई, ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन से, ये अशोका का एडिक्ट है, ये अशोका का एडिक्ट है, अशोकन एडिक्ट, ठीक है, अशोकन एडिक्ट से। और यहाँ पे मंदसौर इंस्क्रिप्शंस में अशोका के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अशोका कैसे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। ये है आपका मंदसौर इंस्क्रिप्शंस का एक इम्पॉर्टेंट नोट। ये है आपका रुद्रदमन का जूनागढ़, इसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, गिरनार इंस्क्रिप्शन। पता है, ये जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, ये लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ये जो लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोज एज वेल एज पोएम दोनों ही फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हमारा द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द। कॉइन्स के ऊपर हम देखेंगे कि रूलर का पिक्चर्स, ठीक है। कुछ डिस्टर्ब वगैरह हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब ठीक है, अब तो ठीक है, पर कभी कभी ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, यू कैन मैनेज, ओके। चलिए, द फर्स्ट कॉइन, यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहले तो आप आंसर कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, इंडो ग्रीक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडो ग्रीक रूलर के अंदर क्या आता है, एंटियोकस, डिमेट्रियस, एंटिगोनस, ये सब रूलर था, ठीक है, वो इंडो ग्रीक रूलर के अंदर। तो इंडो ग्रीक ने पहले ये कॉइन्स के ऊपर ये नेम्स ऑफ रूलर ये छपना चालू किए, ठीक है, और सोने की भी सिक्का बहुत सारे जारी किए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस, which one of the following pairs of the term of meaning is correctly matched? देख लीजिए, गहपति मतलब कि ये स्लेव्स होता है, आदिमाई
मतलब कि ये मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड, नहीं तो ये वेलालार लैंड लेस लेबर इसको कहते थे, और उजावर प्लागमन, इनमें से कौन सा सही है? चलिए आंसर कीजिए। ये हम बता दे रही हूँ, ये तमिल वर्ड फार्मर को कहते हैं ये उजावर, ठीक है। फार्मर को कहते हैं ये उजावर, तमिल लैंग्वेज में फार्मर को कहते हैं। देख लीजिए ये प्लागमन, हाँ, फार्मर को कहते हैं उजावर। गहापति मतलब कि ये हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, फैमिली हेड। चलिए नेक्स्ट, which one of the following statements about Government of India Act 1935 is not correct? देख लीजिए कि नॉट करेक्ट बोले हैं, ठीक है। अब करेक्ट में टिक ना करो तो अच्छा है। चलिए, तो पहला है नंबर 1, the federal part of the act was quickly implemented. Number B, the Congress decided to participate in the elections under the new act. Number C, only Bengal and Punjab had non-Congress ministries. और नेक्स्ट है D, Congress formed coalition governments in 2 provinces. चलिए आंसर कीजिए। कांग्रेस का तो पता ही है, आंसर कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पे जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कांग्रेस फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट इन 2 प्रोविंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए। आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट्स इन 2 प्रोविंस। ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कूलर टू डिजिग्नेट, मतलब एंशिएंट संस्कृत में जो वैदिक टाइम था, ठीक है, वैदिक टाइम में जैसे कि सभा हो गया, समिति हो गया, कुल हो गया, वर्ण हो गया, ये जो टर्म था इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपको कुला का मीनिंग पूछे हैं, देख लीजिए। कुला और कुल, इसका मीनिंग पूछे हैं, क्या होगा? ये नेटवर्क ऑफ क्लीन फोक, फैमिलीज, लिनेज और कास्ट, क्या होगा? ये कुल का मतलब क्या है बताइए तो, कुल का मतलब क्या है? पहले आओ। तो इसका मतलब है आपका फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारे लिए? हमारे लिए अगर फैमिलीज इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए जॉब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिलीज चलाने के लिए रोजगार तो जरूरी होता है। तो अगर जॉब आपका ड्रीम जॉब हो तो फिर बात कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि आपका भी डेजिग्नेशन काफी हाई हो जाएगा, फिर फैमिली भी खुश। तो इसीलिए आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ, ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे? अभी भी अगर ये MSP EduPark ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए और हमारे कोर्स पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे की ऑफर चल रहे हैं, बहुत अच्छा ऑफर है, और आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाय बाय। आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है।